औलाद तीन तरह की हुई धरती पर। एक बेटो यानी सौ बड़ो बेटो देवता के बराबर, दूसरो बेटो इंसान के बराबर और तीसरो बेटो मूर्ख के बराबर। जय जय राजस्थान, जय जय शेखावाटी। बड़े बुजुर्गों की बातें का माई आज एक बहुत ही बढ़िया बात है कि तीन तरह का बेटा एक माँ का हुए। तो वह सौ बड़ो बेटो क्यों है? सबसे पहलो बेटो जो घर में सौ पहला नौकरी लागे और सारे घर की जिम्मेदारी आपके कंधे पर ले ले। वो 20-25 साल को हुए तो वो कमान लाग जाए, यानी भी की पढ़ाई चाहे पूरी और चाहे मत हो, लेकिन वो कमान लाग जाए और आपके पिता की सारा काम वो करने लाग जाए, चाहे बाजार का हो, चाहे घर का हो, चाहे बीमार हो, सारी जिम्मेदारी वो रिश्ता नाता की जिम्मेदारी सारी आप निभावे और सारा काम वो करने लाग जाए। तो ओ बेटो है सौ बड़ो बेटो भी बेटन की क्या को रूप दियो है? देवता को रूप। वो देवता के बराबर होगा वो बच्चों। तो यो है देवता के रूप में बड़ो बेटो। दूसरो बेटो क्यों है? 20-25 साल को हो जाए तो वो आपको रस्तों भटकन लाग जाए, आवारागर्दी कर लाग जाए, राह छोड़न लाग जाए, अच्छा काम कौन करे। लेकिन बी की बात जो काका ताऊ बी की समझन लाग जाए तो बिन बैठा की कन्ने और बिन समझावें, भलो बुरो बिन समाज को बतावें और जीवन की राह बतावें, आगे को जीवन भविष्य क्या को बनाना है बी के बारे में बतावें, बिन सारी बात समझाऊँ तो वो समझ जाए सारी बात और बढ़िया काम करने लग जाए। और वो भी इंसान, वो भी अच्छा काम करे तो वो है इंसान के बराबर। यानी समझाणो जो आदमी समझ जा वो इंसान के बराबर हो, वो है दूसरो बेटो। एक ही माँ का दूसरो रूप यानी इंसान के बराबर वो बेटो। अब है तीसरो बेटो। तो तीसरो बेटो क्या को बताया है बड़ा बुजुर्ग? वो है वो बेटो जो समझाणो भी बिल्कुल कौन समझे, चाहे बड़ा समझाओ, चाहे छोटा समझाओ, चाहे पड़ोसी समझाओ, चाहे रिश्तेदार समझाओ, बिल्कुल ही कौन समझे। जितना धरती पर नशा चालेड़ा ही बस सारा वो नशा करे, रात ने वो देर तक घर आवे, दूसरा ने गाली गलोच करे, चोरी करे, समझाणो कोई समझे को ना। तो अया को बेटो क्या को रूप दियो है? वो है मूर्ख बराबर। तो बेटा तीन तरह का हुए, एक ही पिता माँ बाप का तीन तरह का बेटा हुए। तो पहलो बेटो देवता को रूप हुआ है जो सौ बड़ो बेटो है घर को, दूसरो बेटो है इंसान के बराबर जो बीच को है, और तीसरो बेटो क्यों है? मूर्ख के बराबर जो सौ छोटो है और समझाणो भी नहीं समझे। तो यही बेटा की बात, तीन तरह के बेटा की बात। तो बड़ा बुजुर्ग की बात बताई है कि भाई ने भाई डसे, माया को सब यो खेल है, माया के आगे सुनो, प्यार मोहब्बत सब फैल है। यानी रिश्ता नाता सारा छोड़ दी जब आदमी के माया पीसो इतनो बढ़ जाए ना तो उनको नशो अपने आप चढ़ जाए, तो रिश्ता नाता सारा वो आदमी बिल्कुल छोड़ दे और वह अपने आप ने बहुत सुपीरियर समझ लग जा। एक टाइम आने के बाद में वो रिश्ता नाता सारा निभाने लग जाए, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनके रुपये को नशो बहुत ज़्यादा हो जाए। अब है अपने समाज में एक विधवा औरत के साथ ऐसो होतो आयो है। बड़ा बुजुर्ग की बात है या कि अक्सर ऐसो होतो आयो है। क्यों होतो आयो है वो सुनो थे। देवर और जेठ मिलकर घर बांट लियो और विधवा ने छोड़ दी, उनको हिस्सों भी कौन दियो। बा बोली मेरी जगह है, तो देवर जेठ बोला तेरी जगह है मायको, तो मायके चली जा। जब मायके में गई तो भाई सीख दी बिन के दी, अब ससुराल ही तेरो घर है, और भाई पीठ फेर ले भाणु। पापा में बोली, पापा बोलिया ये घर मेरा है, तेरा नहीं है, ये घर मेरा है। जना पापा के बोलियो कि वो समाज मन बुरो बताओगो, अगर तू अठे रहेंगी तो समाज मन बुरो बताने लग जाओगो। तक हार के ससुराल की चौखट पर वापस बा आ जा है और जीणो मन अकेलीन है, हर हाल में, हर गम में, हर सुख दुख में, चाहे कहीं की भी मेरी हालत हो। तो आदमी शादी करने के बाद में एक लड़की ससुराल में अगर पति मर जाए तो ससुराल में तो भी कैसा गया कोई वार कर लग जाए, पीर में भी कोई सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि वह राख कौन सके उन्हें समाज ही कौन रखने दे। तो ये ही अपनी बात अगले